अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉज़। गैस लॉज़ में आज हम दो लॉज़ डिस्कस करेंगे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। सही, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है और इसका स्टेटमेंट क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। According to Boyle's law, volume of given mass of a gas decreases with the increase of pressure at constant temperature. बॉयल्स लॉ कह रहे हैं कि भाई जो अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दें कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बॉयल्स लॉ कह रहे हैं। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, इसका फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो सबको पता है, अगर हम कोई चीज़ इंक्रीज़ करें तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये तो सबको ही पता है कि ये क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि भाई अगर जैसे कि एक वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, सही, तो जो दूसरी चीज़ है मतलब कि और टेम्परेचर है, अगर वॉल्यूम के साथ अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इधर देख लेते हैं, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, साइन चेंज किया तो ये कांस्टेंट आ गया, सही है। तो v इक्वल्स टू k/p। अब p और v क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो गया और k जो है p v के बराबर होगा, सही है। अब इधर देख लेते हैं एट इनिशियल और फाइनल। इनिशियल स्टेट पे भाई कि कैसे हो सकता है कि गैस का प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा। इनिशियल पे तो भाई वो P1 V1 होगा, और फाइनल स्टेट पे कहेंगे कि जो किसी भी गैस है उसका प्रेशर क्या है, फाइनल स्टेट पे P2 है और फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम भी V2 है। अब हमने क्या किया, दोनों को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, सही है। और जब कंपेयर किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज़ 3 atm। एक गैस दी हुई है, ठीक है, और इसका प्रेशर दिया हुआ है 3 atm, सही। एंड वॉल्यूम इज़ 5 लीटर्स। जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो 5 लीटर्स है। इफ़ प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 2 atm, अगर प्रेशर क्या होता है, कम होता है 2 atm, सही है, 3 atm से 2 atm होता है, देन व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास 3 atm जो है ये हमारे पास P1 है, सही है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 5 लीटर्स, तो ये हो गया V1, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है कि इफ़ प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 2 atm, तो ये 2 atm जो है ये हमारे पास आ गया P2, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो डेटा देख लेते हैं। V2 हमें फाइंड आउट करना है, सही है। फॉर्मूला लगाया हमने बॉयल्स लॉ का कि उस P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। V2 हमने फाइंड आउट करना था, V2 हम बाहर ले आए, P1 V1 आ गया, सही है। और ये P2 डिवाइड में चला गया। P1 हमारे पास क्या था, 3 atm, ठीक है, तो ये 3 atm आ गया, यानी कि 3 आ गया। V1 हमारे पास था 5 लीटर्स, तो ये 5 आ गया। P2 हमारे पास था 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 15 आया, सही है। और फिर 15 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 7.5। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, V2 हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गैस दी हुई है, उसका हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर क्यूब, सही है।
तो ये हमारे पास V1 हो गया, सही है। इज़ इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर प्रेशर ऑफ 650 mm। अच्छा, ये जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है वो किस में है, एक कंटेनर में है जिसका प्रेशर है 650 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया P1। इफ़ वॉल्यूम इज़ रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया V2 350 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द प्रेशर देन, प्रेशर क्या होगा, यानी कि P2 क्या होगा। डेटा आ गया हमारे पास P1 650, V1 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, V2 350 सेंटीमीटर क्यूब और P2 हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमने पुट किया P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बॉयल्स लॉ का हमने फार्मूला पुट किया। P2 हमको फाइंड आउट करना था, P2 हमने बाहर निकाल लिया, सही है, इक्वल्स टू, सही है। अब बचा क्या P1 V1 और हमने डिवाइड कर दिया V2 से। वैल्यूज़ पुट करी, अब हमने वापस P1 की वैल्यू पुट की, V1 की डिवाइडेड बाय V2 की, सही है। इन दोनों को 650 को 700 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया हमारे पास। और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 350 से। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था प्रेशर, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये भी बॉयल्स लॉ का ही एक न्यूमेरिकल था, ये भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आप लोगों को चार्ल्स लॉ बेसिकली जैसे कि बॉयल्स लॉ था उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब बॉयल्स लॉ में तो भाई ये था ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर जो है वॉल्यूम के, है ना। तो चार्ल्स लॉ में ऐसा कोई सीन नहीं है। चार्ल्स लॉ पे देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है इनका। चार्ल्स लॉ कहते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ़ प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट हो। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है गैस का तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसा कि चार्ल्स लॉ ने कहा अपने स्टेटमेंट में, सही है। प्रोपोर्शनल का हमने साइन हटाया तो हमारे पास आ गया के क्या होता है, के कांस्टेंट होता है, ठीक है। वी वॉल्यूम और जो है हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये क्या है, अगर तो हम इसका क्या लें, किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर एज अ प्रोडक्ट लें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास चार्ल्स लॉ का क्या आ गया, हमारे पास एक मैथमेटिकल उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, सही है। अब की पॉइंट में है कि ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्रॉम सेंटीग्रेड टू के वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कि भाई अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, सही है, टेम्परेचर दिया हुआ है आपको सेंटीग्रेड में, तो आपको चेंज करना है केल्विन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, सही है। अब आगे देख लेते हैं। ये कह रहे हैं एट इनिशियल स्टेट पे क्या होगा, अगर इनिशियल स्टेट दिया हुआ है तो V1/T1 हो जाएगा। और अगर इसका फाइनल स्टेट देखें, किसी भी गैस का अगर हम फाइनल स्टेट देखें तो V2/T2 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कंपेयर कर लिया दोनों इक्वेशंस को, V1/T1 आ गया, सही है, और फाइनल स्टेट का V2/T2 आ गया। तो ये तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। हमें क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 600 ml, एक गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 600 ml, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 सेंटीग्रेड, ये हमारे पास आ गया T1, ठीक है। एक गैस है हमारे पास जिसका वॉल्यूम 600 ml है और इसको हमने क्या किया, हीट किया 27 सेंटीग्रेड से 77 सेंटीग्रेड तक, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वॉल्यूम हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो T1 हमारे पास आ गया 27 सेंटीग्रेड और T2 हमारे पास आ गया 77 सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी वैल्यू अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है ना, अगर कोई भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इधर भी देखें इधर भी दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है
ठीक है, तो हमने उसको केल्विन के अंदर चेंज करना होगा अगर सेंटीग्रेड में हमें दिया हुआ है टेम्परेचर। अब हम केल्विन में चेंज कैसे करेंगे कि हमें क्या प्लस कर देना है, कोई भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे तो 27 है, सही है। किसी क्वेश्चन में 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, 30 हो, 80 हो, 90 हो, जो भी वैल्यू हो, सही है। तो उसके अंदर हमें 273 प्लस कर देना है। 27 के अंदर हमने 273 प्लस किए तो ये 300K हो गया, केल्विन में चेंज हो गया, सेंटीग्रेड से चेंज होकर ये केल्विन में हो गया। इधर नेक्स्ट में देख लेते हैं, 77 सेंटीग्रेड था, है ना। अब 77 के अंदर हमने 273 प्लस कर दिए, क्योंकि हमें सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है, केल्विन के अंदर हमने चेंज करना है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को जब हमने प्लस कर दिया तो ये 350K हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, V2 हमको फाइंड आउट करना है। ये चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है, तो हम इसके अंदर चार्ल्स लॉ का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। फॉर्मूला हमने पुट कर दिया था, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, V2 हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने V2 को बाहर निकाल लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो गया V1/T2 और इधर T1 बचा था, तो ये T1 आ गया, से V2 इक्वल्स टू V1 हमें क्या दिया हुआ है, 600 ml। तो भाई ये हो गया 600 और T2 हमें क्या दिया हुआ है, 350K। तो ये हो गया 350, ठीक है, डिवाइड का साइन आ गया। T1 हमें क्या दिया है, हमें 300, तो ये आ गया 300। अब हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर 300 से हमने डिवाइड कर दिया। 600 को 350 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया और फिर इसको हमने 300 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 700 ml। V2 हमने फाइंड आउट कर लिया। ये था चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल। आई होप आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा।